और इन दिनों तो देखिए लूट के जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के ढेर निकलते हैं, सोने की ईंटें निकल रही है। ये कांग्रेस का पाप सामने ला रहा है। सरकारें गिराओ, सरकार बनाओ, उसके लिए डराना धमकाना एमएलए को है। ईडी के दबाव से गिराई, इनकम टैक्स के रेट से गिराई। सीडब्ल्यूजी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, कांग्रेस ने कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, कांग्रेस ने चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? तीनों लोग को लूट करके रखा, ये कांग्रेस का इतिहास। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपकी आरजू क्या है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो या नहीं हो? आज इस पर हम बात करेंगे और आपकी आरजू यानी कि आपका मन टटोलेंगे, आपसे पूछेंगे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो ठीक है या नहीं है। नेशनल हेराल्ड पर जो एक्शन हुआ है, क्या आप लोग सोच रहे हैं कि वो एक्शन गलत है और नहीं होना चाहिए? क्या आप लोगों को लगता है कि चुनाव की वजह से ऐसे एक्शन होते हैं? और जैसा कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ईडी सरकार बना रही है और सरकार गिरा रही है, ऐसा आप लोगों को भी लगता है या नहीं लगता है? आज बात करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, है ना? नमस्कार। क्या लग रहा है कि ईडी या कोई भी जांच एजेंसी जब कार्रवाई करती है किसी पर भी, तो वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सच्चाई के साथ में नहीं हो रही। सच्चाई के साथ नहीं हो रही है। सबकी जांच होनी चाहिए, चाहे बीजेपी सही, चाहे कांग्रेस सही, चाहे आम पार्टी सही, चाहे और कोई पार्टी सही, सबकी एक बार जांच होनी चाहिए। सबकी जांच होनी चाहिए, है ना? होनी चाहिए सबकी जांच। क्या नाम है आपका? आशीष। खाना खाए कि नहीं खाए हो? बिल्कुल खाए हैं सर। क्या खाए हो? ठीक है, लेकिन ये बताइए कि जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और हो तो उस पर यह कह देना कि चुनाव है इसलिए हो रही है। नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्ष होनी चाहिए। हाँ जी। अगर 750 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज हो रही है सर, हाँ। ये चुनाव जो जांच होनी चाहिए हाँ। तो हमेशा होनी चाहिए ना, जिनके किसी पार्टी विशेष के ऊपर नहीं कि ये इस पार्टी का उस पार्टी का। कभी महाराष्ट्र में चले गए, सरकार बना दी, तोड़ दी, ये कर दी। ये लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। संसद इतने 572 सांसद में से 372 अगर किसी को दिए जाते हैं तो जनता किसी सोच के देती है कि ये मेरे प्रतिनिधि हैं, हमारे लिए कार्य करेंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र सब देखेंगे, ये नहीं अपनी निजी पार्टी के लिए देश को भूल जाएंगे। अपनी निजी मंशा के लिए देश को भूल जाएंगे और 700 और 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी कर देंगे। ये भी नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या ऐसा? नहीं। क्या अगर हेराल्ड पर एक्शन हो रहा है तो नहीं होना चाहिए क्या? क्योंकि वो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। नहीं, आई डोंट थिंक। ये इनको पता ही नहीं है। आपको पता है? एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन गलत है या सही है वो सब तरह से चेक करके होना चाहिए। लेकिन अभी जैसे ही 2024 का चुनाव आ रहा है तो ये सब कुछ अभी क्यों हो रहा है? तो ये हमेशा के लिए होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। हाँ, हेराल्ड एक्शन अभी से शुरू थोड़े हुआ है सर, वो तो बहुत पहले से चल रही है। होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। और चुनाव तो हमारे देश में हर साल होता रहता है, तो अगर चुनाव की बात करने लग जाएंगे तो फिर तो जांच हो ही नहीं पाएगी, है ना? 2014 से पहले क्या ऐसा होता था आप लोगों को लग रहा है? एकदम होना चाहिए और हो रहा है। और यह तो आज से नहीं है, आई चुनाव से पहले है। ये तो उनके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में ही जांच चल रही थी। अब तो ईडी ने इनको 752 करोड़ पकड़ा है, वो अथेंटिक है। तो मोदी जी का जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन है, वार है, वो चलता रहना चाहिए कि नहीं चलता रहना चाहिए? बिल्कुल 101% चलता रहना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी पार्टी संबंधित हो, कोई बिल्कुल टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल टॉलरेंट नहीं होना चाहिए। अब एक सवाल यह भी है कि 2024 में जो दाग लगा वो किसी पाउडर से नहीं धुल रहा है, तो ये 14 से लेकर 24 तक ये चलता रहेगा क्या? और कांग्रेस पार्टी क्या उसी में उलझी रहेगी
और बाकी पार्टियां जो हैं एंजॉय करती रहेंगी। जरा मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता अनुजा कपूर हैं, डॉक्टर नीतीश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, रुद्र विक्रम सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, गिनी सानी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, संजय मिश्रा हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, और राहुल लाल जी हमारे साथ हैं। गिनी जी, कार्रवाई तो कार्रवाई है, 750 करोड़ रुपए की अगर संपत्ति कुर्क की जा रही है तो इसका मतलब एजेंसी के पास कुछ सबूत होंगे। देखिए, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अभी आपने 4 लोगों से विचार लिए, चारों ने बोला कि बट अगर किसी पार्टी विशेष के खिलाफ होगी तो सवाल खड़े होंगे। ये कार्रवाई तब कहां जाती जब नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग हजारों करोड़ रुपया देश से लेकर के भाग जाते, विजय माल्या जैसे लोग, तब कार्रवाई नहीं होती, तब उन्हें भगाया जाता है, क्योंकि जब उनके साथ इनकी साठगांठ थी। मेरी बात सुनो, देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले, अभी गुजरात का ही एक आदमी 100 करोड़ रुपया लेकर के अपनी जनानी का फिर रफू चक्कर, अरे मजाक हो रहा है क्या? 100 करोड़ रुपए के बैंक का बड़ौदा लोन देता है, उसके बाद कहते हैं हमारे दिवालिया पिट गए, बैंकों को मर्ज कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारा पैसा नहीं है। फिर आम जनता जो पासबुक अपनी अपडेट कराने जाती है, उनके ऊपर 118 रुपए, जो कांग्रेस की सरकार में फ्री पासबुक अपडेट होती थी, उसके 118 रुपए लिए जाते हैं। अरे 118 रुपए में इतना मोटा रजिस्टर आता है बच्चों का, पूरे साल खत्म नहीं होता। ये लूट मार करने वाली सरकार का हम बिल्कुल विरोध करते हैं। ठीक है, अनुजा जी जवाब दीजिए जल्दी से। आप लोग जानबूझकर जब चुनाव आता है तो ईडी तमाम एजेंसियों को पीछे छोड़ देते हैं और गांधी परिवार के पीछे पड़ जाती है। ये कांग्रेस के लिए औरों के ख्याल की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्याल की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। तो मुझे इस बात का ही दुख है कि कांग्रेस, ये देखिए कांग्रेस को कितनी मिर्ची लग रही है। सही है, डिफेंस और ऑफेंस, ये देखिए ये यहाँ तक आ जाएंगे बताने के लिए। ये मेरे ये देखो, ये देखिए ये इनका सबको नजर आ रहा है कि उधर होके बात कीजिए। दिल्ली दंगे हम नहीं भूलते, अरे दिल्ली दंगे नहीं हम भूलते, गुजरात दंगे नहीं भूलते, हम क्या भूले? जिनके दामन में खून के छींटे हैं वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे। पूरी दिल्ली इधर दिल्ली दहला दी। दिल्ली दंगा कब हुआ? अरे छोड़ो, अभी हुआ। इनके कपिल मिश्रा साहब 1984 का दंगा, इनके अनुराग ठाकुर बोलते हैं गोली मारो सालों को। सुन तो लीजिए एक बार, आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को, भ्रष्टाचारियों को देते हो, पालना है, भ्रष्टाचारियों को पालना है क्या ना? अरे भाई मुझे ये बताइए, भ्रष्टाचारियों को क्या पालना है? हमारी आपकी जेब कटती रहे और भ्रष्टाचारी ऐश करते रहे, ये करना है क्या? करना है ऐसा? भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर जाना चाहिए, उसको बिल्कुल किसी तरह नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का ही क्यों ना हो, भाजपा का या समाजवादी पार्टी किसी का भी हो, उसको जाना चाहिए अगर भ्रष्टाचारी है। 24 के बाद को भी जांच होनी चाहिए, आज भी हो रही, कल भी होना चाहिए। क्या कांग्रेस को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि गांधी परिवार के ऊपर आंच आ रही है? बिल्कुल हो रही है, कांग्रेस को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको इस बात पे लड़ना चाहिए भाई। अगर कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, करेक्शन जहां पे वहां पे लड़ना जरूरी है। ठीक है, जहां पर भी भ्रष्टाचार है वहां पर लड़ना जरूरी है। अब गिनी जी आइएगा मत, अनुजा जी को पूरा जवाब दे दीजिए। अब देखिए आपके सामने है कि आपने पूरी पिक्चर देख ली, यही पिक्चर चल रही है तब से। इनसे पूछिए कि भाजपा की सरकार थी क्या नेशनल हेराल्ड केस के टाइम पे? 2014 के टाइम पर इनके ऊपर कॉग्निजेंस लिया गया था और घूम रहे इधर से उधर, बेल मिल नहीं रही, बेल नहीं मिल रही, इधर जा रहे, उधर जा रहे, इधर जा रहे। अरे तुम लोग बेल से बाहर निकले हुए लोग हम लोग को जवाब दे रहे हो, बात कर रहे हो। अरे आपके टाइम पे भी तो थी आपकी सीबीआई केस पैरेड, तो क्यों नहीं किया आपने? करते ना बीजेपी के ऊपर, तब करते आपका बात, तब भी तो हम तब बैठे थे ना ऑपोजिशन पार्टी में। कितने ऑपोजिशन पार्टी में भाजपा के ऊपर सीबीआई की रेड हुई, ईडी की रेड हुई कांग्रेस के टाइम पे? जवाब दे यहाँ पर। आज बात करने आ गए, आज बात होगी तो होती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसी बात की तकलीफ है। लेकिन एक सवाल है अनुजा जी, एक सवाल ये है कि 10 साल हो गए, कब तक आप लोग ये चलाते रहेंगे? इसको निपटाइए ना। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसको डालिए अंदर। आपको कितना लंबा इंतजार? एक और बात बता देती हूँ, आज ये भाजपा की बात कर रहे हैं ना, तो भाजपा का मुझे लगता है सबको पता होगा, अभी रिसेंटली एमएलए है वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी का, उसको अरेस्ट किया था। ठीक है, तो ये तो मोदी जी का फंडा है,
भाई ना खाएंगे ना खाने देंगे, चाहे पेट में दर्द कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के किसी नेता को। देखिए बात आपके सोमित में आंकड़ों के आधार पर ही करूंगा। 2004 से 14 के बीच में सीबीआई के जांच को देख लीजिए, ईडी के जांच को देख लीजिए, 50% जांच सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध, 50% जांच विपक्ष के विरुद्ध। आज एक नाम चुन के लाई है यहाँ पे अनुजा जी, 5% भारतीय जनता पार्टी के वैसे लोग जो कि मोदी जी और अमित शाह जी को पसंद नहीं करते, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बाकी 95% कार्रवाई विपक्ष के लोगों के ऊपर हो रही है। देखिए मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार के इसका एक मतलब तो ये भी हो सकता है, वैसे मैं ये आंकड़े नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी ज्यादा हो, ये भी तो हो सकता है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए विद्या जी, मैं तो कह रहा हूं कि चलिए आप विपक्ष को भी भ्रष्टाचार से मुक्त कर दीजिए, मैं उसमें भी खुश होऊंगा। कर दीजिए। 2014 से अगर नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है तो इसकी जांच, अगर ईडी इतनी सी छोटे से मामले की जांच खत्म करके उसको एंडिंग पे नहीं पहुंच पा रही, कब तक करेंगे? 2024 तक में, 2034 तक में, 84 दंगों की जांच 14 तक चलती रही भाई साहब, फाइल भी बंद कर दिया था। अरे कोई भी एजेंसी तो एजेंसी होती है। अरे मुझे बताइए, आर्थिक अपराध यहाँ पर कितने लोगों के सर कलम कर दिए गए थे, घर जला दिए गए थे भाई साहब, क्या बात करते हैं आप? उसकी जांच दशकों चलती रही। हाँ, और आप ये कह रहे हैं कि भैया 5 लोग उधर वाले और 95 लोग इधर वाले, ऐसा क्यों है? देखिए 5-95 वाला मैं आंकड़ा इनको बताता हूँ। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिजड़े के तोते की तरह बिहेव करती है। सीबीआई, और पिजड़ा कौन था? पिजड़ा कौन था? सरकार थी। तोता कौन था? सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। तो ये 5-95 वाला कोई आंकड़ा नहीं था। जब वो सरकार थी तब बीजेपी के लोगों को परेशान करती थी। अभी जो सरकार है वो जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको कर रही है। और जो देखिए जो एक्शन हुआ है, पीएमएलए एक्ट जो 2012 सेक्शन 5 उसका बहुत क्लियरली कहता है कि अगर प्राइमा फेसाई कहीं भी कुछ ऐसा समझ में आता है तो प्रॉपर्टी उसकी और इंट्रीम अटैच हुई, ऐसा नहीं प्रॉपर्टी अटैच हो गई खत्म हो गई। आप कोर्ट जाइए, अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसी दिक्कत है, गलत तरीके से अटैच हुई प्रॉपर्टी, आप कोर्ट जाइए। लेकिन रुद्र विक्रम जी, आप वकील हैं, सवाल ये है कि ये 10 साल हो गए, आरोप भ्रष्टाचार के आज से तो नहीं लग रहे ना, 14 से शुरू हो गया था ये सब, तो 10 साल लग गए, कब तक इंतजार करे देश? देखिए कोर्ट की प्रोसीडिंग, ये मानना पड़ेगा हम सबको कि कोर्ट की प्रोसीडिंग थोड़ी ढीली चलती है, क्योंकि 1984 वाले दंगे की देखिए 2 साल पहले एक इन्हीं के नेता को सजा हुई है, तो कितने साल प्रोसीडिंग चली? 30-35 साल प्रोसीडिंग चली। तो अभी तो 10 साल हुए हैं। बेल पे भी 7 लोग इनके जो 2014 में कोर्ट ने 406-420 में आरोपी बनाया था और बेल पे हैं ये लोग, तो अभी वो प्रोसीडिंग थोड़ी चलती है, थोड़ी समय लगती है कोर्ट की प्रोसीडिंग, ये हमारा थोड़ा ड्रॉबैक है। वो पूरे इंडियन जुडिशियल सिस्टम। क्या सच्चाई यही है या कहीं ना कहीं नीति और नियत में फर्क है? नीति और नियत तो पता चली गई है कि 1938 आजादी से पहले नेशनल हेराल्ड जो एक पब्लिकेशन हाउस था जिसमें मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कैसे उन सबका स्टेक काट के केवल 2 जने, 38% सोनिया गांधी, 38% राहुल गांधी, 76% उनको देके पूरा शेयर 90 लाख करोड़ का इन्होंने घोटाला सारा ट्रांसफर कर दिया। राहुल गांधी की छवि जब जब ऊपर जाएगी तब तक बीजेपी ऐसा ही प्रहार करेगी। आज राहुल गांधी देश के युवाओं की, बेरोजगारों की, मजदूरों की, किसानों की बात कर रहे हैं और बीजेपी केवल ध्यान भटकाने का बात कर रही है। जैसे जब जेब कतरा किसी का जेब काटता है तो एक उधर भटका लेता है और दूसरा जेब काट लेता है, ऐसे ही ये मुद्दों को भटकाने की बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज बता दो, इनकी बातों पर कितने लोगों को यकीन है? भाई साहब को बताते हैं कि राहुल गांधी का क्या हाल होगा, वो तो 3 तारीख को पता चला। बेरोजगार हो रखे हैं। 3 दिसंबर को राहुल गांधी को पता चल जाएगा। एक आपको भी पता चल जाएगा। दूसरी बात, आज से ईडी लगी है, आज से नहीं लगी है। अभी ईडी इतने साल से लगी है, तब भी अभी तक मामला फरछाया नहीं। हाँ जी, मैं कानपुर से सर। बढ़िया है, अच्छी बात है। आप लोग सवाल जो पूछना है, क्या पूछना चाह रहे हो? आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। अरे बोलिए ना, आपका मामला टाइट तो नहीं है? अरे अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है, पहले ही टाइट हो गया मामला। लेकिन हाँ जल्दी मैं बोल दूं, अभी महाकाल कॉरिडोर 960 करोड़ रुपया लगे थे, जिस तरह से मूर्तियां वहां पे विखंडित हुई, भाई कहाँ ईडी कहाँ चली गई? वहां पे सुप्तावस्था में सीबीआई कहाँ चली गई? तमाम ठीक है, आप ये कहिए, नहीं ये कहिए कि और बाकी लोगों की जांच कीजिए, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमारे घर में कैसे आ गए, तो सवाल यहाँ पर है संजय जी कि आप अपने घर को बचाने के लिए दूसरे के घर को कह देंगे कि भाई गड़बड़ है। विद्या जी, सबसे बड़ी बात है कि साफ दामन का दौर तो कब का खत्म हो गया। अब तो धब्बे वाले पे भी हम गर्व किया करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने एक दूसरे की धब्बा दिखा रहे हैं।
जब इनकी सरकार आएगी तो ये बीजेपी को बंद करेंगे। आपको पता होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजाया था। मुझे कैसे पता होगा कल क्या होगा, मुझे थोड़ा ना पता। आपको पता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय, बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया होगा, बीजेपी के नेताओं ने किया होगा, तो बंद करना चाहिए उनको भी। घोटाला में सारा देश जानता है क्यों सजाए जाते थे, सबको पता है। लेकिन मैं आप ताबूत घोटाला पर चले गए। आपको जीप घोटाला याद है? ये 2G 4G 3G 6G 8G अभी बहुत सारे जी हैं। जीप घोटाला भी बताऊंगा नेहरू जी का, कि वहां से लेकर के शुरू हुआ जो घोटाला, ये कांग्रेस और बीजेपी सबसे बड़ा घोटाला। देखिए ना, अमित शाह जी का बेटा जैसा साहब कैसे भाई सचिव बन गए बोर्ड का। घोटाला नहीं किया तो बन गए, संविधान चेंज कर दिया। अरे तो घोटाला नहीं किया तो बन गए। घोटाला क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हो सकता। अब राहुल गांधी, बीसीसीआई का संविधान कोई संसद में थोड़ी ना चेंज होगा। अरे तो आपने चेंज कर दिया ना। कोई तो बीसीसीआई कोई सरकारी संस्था थोड़ी ना है, प्राइवेट का है। प्राइवेट है, उनकी मर्जी, वो चेंज कर। अमित शाह जी के हाथ में है। अरे अमित शाह जी के हाथ में हो, चाहे मोदी जी के हाथ में हो, चाहे राहुल जी के हाथ में हो। अरे बीसीसीआई की मर्जी है मैच कराए कि नहीं कराए। बीसीसीआई की मर्जी है कि इनको बना दे सचिव। गजब कर दे रहे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर भ्रष्टाचारी हैं तो उन पर एक्शन हो रहा है, और तोता अगर बाहर आ गया है तो दिक्कत क्यों हो रही है? हाँ, ऐसे सीबीआई और ईडी उस वहां जाते हैं जहाँ गुनाह हो। मैंने 3 बार सीबीआई में कंप्लेंट की किसी की अफसर की, और जब मैंने सबूत पेश किए तो उसको उसके दफ्तर से उठाकर ले गई। ऐसे नहीं सीबीआई जो है ना उठा, ऐसे नहीं है सीबीआई। हाँ, जो कह रहे हैं, देखिए जो कह रहे हैं बीसीसीआई में बात उठाए तो शरद पवार जी कौन थे, राजू शुक्ला कौन है, ये जो बात कर रहे हैं बीसीसीआई को बदनाम करने की, और जो बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौटाला साहब, उनको ईडी ने, सीबीआई ने तलब किया, उनको सजाए, तो किसी ने उनके भारतीय जनता पार्टी ने समर्थक से सरकार बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भ्रष्टाचार। ठीक है, लेकिन एक आरोप जो वो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जो आपके विपक्ष में हैं। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जिनसे लगता है कि भैया इनसे नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, गांधी परिवार पर सीधे सीधे आप लोग अटैक कर रही हैं। ये सिर्फ गांधी परिवार का ही खेल नहीं है, ये पूरी कांग्रेस का खेल है। आपको 2 बातें और बता दूं। पीवी चिदम्बरम जो है, आपको याद होगा कि उन्होंने 20 लाख रुपया अपनी वाइफ का, जो उन्होंने रेंट पर जो घर लिया हुआ था, उससे गवर्नमेंट से 10 साल तक 20 लाख रुपया लेते रहे। आपको बता दूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्हीं के है ना कांग्रेस के, उनके अंदर लैंड एक्विजिशन का सीबीआई का प्रोब चला 2017 में। उन्होंने 1400 एकड़ जमीन इन्होंने ले ली। तो खाने की तो इनकी दुकान है, और ये इसी तरीके से ममता बनर्जी, वो भी लैंड एक्विजिशन के अंदर आती है। इनके जो अलायंस है, आप देख लो, चारा घोटाला कोई कर रहा है, कोई गोबर घोटाला कर रहा है, कोई कहाँ घुसा है, कोई जॉब से रिलेटेड कर रहा है। अब बताइए मुझे, ये बात करते हैं सीबीआई। अरे सीबीआई को, इनको खुश होना चाहिए। आपकी सीबीआई ईडी जो चार्जेस लगा रही है, उसको कोर्ट में प्रूव करती है, लॉयरों में भी। लॉ के अंदर जब एविडेंस लेकर जाती हूँ तो जज पूछता है कि लोगों के छवि और सम्मान में वृद्धि होती है। आज अगर हमारे घर में ईडी का छापा पड़ जाए, सीबीआई का छापा पड़ जाए, तो दुनिया मानेगी कि राहुल लाल ईमानदार है, केंद्र सरकार के बारे में खुल के बोल रहे हैं। बेल मिली है, क्विटल नहीं मिला। अब ये भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण कि राहुल भाई, कि अगर सीबीआई ईडी काम कर रही है और अगर आप इतना उछल रहे हैं, इसका मतलब आपने अंटी में डाला है, आपका मन काला है, और आपने बहुत ज्यादा घोटाला किया है। ठीक, अनुजा जी अपनी जगह पर, गिन्नी जी। सर देखिए, अभी आपने जिक्र किया, जनता ने भी जिक्र किया, आपने बोला भाजपा के घोटाले। आप सिर्फ 30 सेकंड देना, मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। भाजपा के घोटाले वो हैं जो अल्लाह दिन के चिराग की तरह रगड़ के लोगों को नजर नहीं आते। सबसे बड़ा घोटाला एजुकेशन के मामले में। अब सुनना, आप हर साल आर्मी के फॉर्म निकलते हैं, हर साल रेलवे के फॉर्म निकलते हैं, इतने आर्मी के लोग खड़े हैं, अब बीच में नहीं, और उसके बाद 400 500 रुपए एक बच्चा अपना फॉर्म भरता है, और उसके बाद तुम लोग उस बच्चों के पेपर कंडक्ट नहीं कर पाते। और सबसे बड़ा घोटाला, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा घोटाला हर आदमी चाहता है। पुलवामा में हमारे देश के सिपाही शहीद हुए हैं, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमें पुलवामा पे इंसाफ चाहिए। वी वांट जस्टिस। हमारे फौजियों को इंसाफ दो। हमारे ये 2 फौजी खड़े हैं, इनके पेपर नहीं होते। अरे हर साल करोड़ों रुपया, 500 रुपया बच्चा फॉर्म के भरता है, उनके पेपर नहीं करवाते। ये लोग चोर है, ये बच्चों के पैसे खाते हैं, ये बच्चों की शिक्षा के पैसे खाते हैं। जवाब तो सुनिए, आराम से।
भाई साहब आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस ऐसा जीरो रहता है। इतनी तकलीफ है तो जाइए ना आप। क्या आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्या आपके पास, आपके हाथ में राइट्स नहीं है? आप जाइए, जाके हमारे खिलाफ आप लगाइए तरगेस, आप लगाइए अपनी पिटीशन, आप करिए ना बात। आपको लगता है हमने घोटाला किया है तो बात कीजिए, लेकर जाइए। जाना तो कोर्ट में ही है ना, कोर्ट ने जमानत देनी है, कोर्ट ने सजा देनी है, कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट करवाना है। सीबीआई ईडी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई भी केस बना सके, कोई भी केस बिगाड़ सके। ठीक, एक बात मैं बोलूं, देखिए गिन्नी साहब ने तो माइक ही छीन लिया है ना, ये परंपरा भी ठीक नहीं है? और दूसरी बात मैं एक चीज और बताता हूं कि ये जनता है, आप लोग इस जनता को चाहे जो समझें, ये सब कुछ समझती है। और अगर इस जनता को ये पता चल जाएगा कि 2014 वाली सरकार ठीक नहीं है तो 24 में ये तय कर लेगी। लेकिन 14 के बाद 19 में इतने जबरदस्त बहुमत से बीजेपी लौटी, तो कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी का काम अच्छा नहीं रहा होगा? है? मैं अभी सरदार जी को देख करके कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का यही हाल रहा है, जो जोर जोर से बोलते हैं उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये अपने ने एटीट्यूड बना दिया, लेकिन है कुछ नहीं। और यही कांग्रेस करती आ रही है, जनता पे, लोगों पे जोर से बोल करके अपनी छवि को ऊपर करने की, जबकि ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, आप बहुत कह चुके हैं। हाँ, महाराष्ट्र से आएंगे, बताइए। हाँ सर, तो हमारे यहाँ पे खरीद बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा। क्या क्या खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है, कैसे बिक रहा है? खरीद ले रहे हैं, एमएलए बिक जा रहे हैं। हाँ, एमएलए बिक जा रहे हैं, एमएलए बिक जा रहे हैं। अरे सब्जी है क्या, भाजी है क्या? 40 करोड़ 50 करोड़ इतना। बताइए, आपके एमएलए बिक जा रहे हैं तो अगली बार ऐसे एमएलए को मत चुनिएगा भाई। क्या बिल्कुल सही बात है सर। क्या ये ऐसे एमएलए को चुनना है? एक बात कहना चाहूंगा सर, अभी बात हो रही थी एग्जाम्स की, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी रिसेंटली बीसीएल का एग्जाम दिया था, BECIL का, तो उसमें एम्स की वैकेंसी थी। तो जब मैं एग्जाम देने गया तो वहाँ पे 2-4 मेरे सहपाठी थे, जान पहचान गए थे, तो वो मुझे बताने लगे कि एग्जाम किस चीज का देने है भाई, सारी सीटें तो बुक हो गई हैं। मैं कैसे बुक हो गई? कह रहे जिनको करनी थी वो हो गई। अच्छा, तो ये घोटाला है और इस घोटाले पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी घोटाले से आंख बंद कर लेना। हमें यही कहना है कि मतलब और पार्टियों में जो करप्शन है और बीजेपी वाले दूध के दूल्हे में, आम आदमी और कांग्रेस ही चोर हैं। मेरे ख्याल से ये जो बड़े चोर हैं, इनको जो अपनी चोरी छुपाने के लिए इन पे इल्जाम लगाते हैं। हाँ, बाद में पता चल जाएगा अगर कोई अभी चोरी छुपा रहा है तो। एक सेकंड। मोदी जी कह रहे हैं कि हम भारत का 1 नंबर पे हैं। कांग्रेस के 2012 में 63 नंबर पे भुखमरी पे था, मोदी के राज में 111 नंबर पे है। इसका कौन जवाब देगा? ठीक है, रेलवे को 5 साल में अब निकालती है, पहले कांग्रेस के रीजन में हर 1 साल में आती थी भर्ती। 1 मिनट, मैं पहले खड़े तो हो जाओ ठीक से तभी बोलोगे। क्या नाम है आपका? हाँ। मेरा नाम कमल पांडे है। कहाँ से आए? मैं हैदराबाद से आया हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। हमारी सरकार से यही एक नम्र निवेदन है, जो सांसदों और विधायकों को पेंशन मिलती जा रही है, आज के डेट में वो एक विधायक 3 बार बन रहे हैं, फिर भी उनको 3 बार पेंशन मिलता है। हमारे सरकारी कर्मचारी के पास में कोई आज के डेट में OPS के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कोई स्कीम नहीं है उनके पास। ठीक है सर, ये क्या भ्रष्टाचार में बोल रहा हूँ सर? देखो, मैं पुलिस को बुला के पीछे करवा दूंगा, दारू पी के मत आया करो। हाँ सर, एक चीज आपने भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, जो ये सरकार जो है भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जेल में बंद कर रही है। एक चीज बताइए, अजीत पवार शरद पवार का भतीजा है, सिंचाई घोटाला में उसको यही मोदी सरकार पकड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन वही जब इसके पार्टी में आ गए, उप मुख्यमंत्री बना दिए, तो आप उसको क्यों नहीं पकड़? ठीक है, एक मिनट, नीति जी जवाब दीजिए इसका। गिन्नी जी शायद कांग्रेस का इतिहास भूल गए हैं, गुरुओं की मिट्टी से आते हो सर। 1984 का सिखों का नरसंहार नहीं भूला ये देश, ये ब्लू स्टार नहीं भूला जहां हरमिंदर साहब ने खून कर दिया, ये इमरजेंसी नहीं भूला, और ये वो नसबंदी भी नहीं भूला जो दिल्ली में पकड़ के आप लोगों ने करी है। कहाँ गया बोफोर्स का घोटाला? नेशनल हेराल्ड 1912 में आपके जो रिमोट कंट्रोल वाले जो हमारे सिख समाज के थे, मनमोहन सिंह के सामने ये आया केस, और विद प्रूफ है। कांग्रेस की पार्टी है कि बैंक है जो लोन देगी, जो पैसा देगी, जो कर्जे माफ करेगी, और उसके बाद पूरे देश की संपत्ति ये दोनों माँ बेटे अपने नाम करेंगे, और उसके बाद आप पैरवी करते हैं। सिखों की तो इज्जत रख लो कम से कम। जिन सिखों में धर्मेंद्र साहब में फांसी को चढ़ाएंगे, देश का पैसा देश को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धरती पुत्र में आज इतना ही, लेकिन मैं ये मानता हूँ, सरकार कोई भी आए, सरकार कोई भी जाए,
कोई भी प्रधानमंत्री देश का बने, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, लेकिन भ्रष्टाचार के दंश से हम सभी पीड़ित हैं। तो इन भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होते रहना चाहिए, इधर के हो या उधर के हो। नमस्कार, आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया।